जय मसीह की दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ खास बात। जब आप किसी से पूछते होंगे कि आप क्या विश्वास करते हैं, तो उनका जवाब होता है हाँ मैं विश्वास करता हूं। बहुत ज्यादा घमंड मारते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूं। आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, अगर आप विश्वास करते हैं तो उसका प्रमाण क्या है। परमेश्वर इस बात को देखना चाहता है, लेकिन कई बार हम सोचते कि बस मैं विश्वास करता हूं, शायद यही मेरे लिए काफी है। लेकिन विश्वास का प्रमाण कैसे हम दे सकते हैं, या फिर परमेश्वर हमसे विश्वास का प्रमाण कैसे चाहता है। जब हम बाइबल में देखते हैं, हम जानते हैं हाबिल के बारे में। हाबिल ने क्या किया? हाबिल ने उत्तम भेंट परमेश्वर को दिया, यानी कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। और हाबिल के विषय में बाइबल क्या कहती है? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर क्या लिखा है। हाबिल के बेटों के विषय में गवाही दी गई। जब आप बाइबल में देखते तो वहां पर लिखा है परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, जिसका मतलब है हाबिल उसके विश्वास को, जब हम देखते हैं ये जो बलिदान चढ़ाया गया है, वहां पर लिखा विश्वास ही से चढ़ाया है। देखिए, आज हम कुछ बातों को देखने जाएंगे। कई बार हम कहते हैं कि मुझे विश्वास है खुदा पर, मैं यकीन करता हूं, मैं भरोसा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। क्या यही कहना हमारे लिए काफी होगा? परमेश्वर हमारी लाइफ से एक बात को देखना चाहता है कि क्या सचमुच में हम विश्वास करते हैं या नहीं। अब उसका प्रमाण कैसे होता है? यहाँ पर हाबिल ने उत्तम बलिदान को चढ़ाया, या फिर ऊपर उत्तम बेटों को दिया। हाबिल यहाँ पर क्या कर रहा था? उसके भेड़ बकरियां थी, उसको चरा रहा है। कितनी तकलीफ दुख उसने उठाए होंगे जब वो परिश्रम कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा। लेकिन जरा सा उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं खुदा को दूंगा तो मेरी इतनी सारी मेहनत का हिस्सा प्रभु को जाएगा, तो मैं करूंगा क्या। बल्कि उसने क्या किया? उसने खुशी से आनंद के साथ दिया, और परमेश्वर भी उसकी बेटों को देखकर खुश हुआ। अब देखिए, हाबिल को क्या करना था? उसने अपने समय को खर्च किया था, उसने अपना जो कुछ भी कमाया था उसको खर्च किया, यानी कि उसने बलिदान दिया। और इस बलिदान के द्वारा, इस भेंट के द्वारा उसका विश्वास प्रूव हो गया कि हाबिल सचमुच में परमेश्वर पर विश्वास करता है। जब हम नूह को देखते हैं, देखिए जरा सोचिए, परमेश्वर ने नूह को कहा कि तू जहाज बना, क्योंकि मैं जल प्रलय करने जा रहा हूं। यहां पर नूह कह सकता था आप ऐसा क्यों कह रहे प्रभु, आप स्वयं कीजिए, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, आप महान है। मैं इतना बड़ा जहाज कैसे बनाऊं, इतने जानवरों को, इन सब चीजों को मैं अंदर रखने के लिए कैसे करूं? ये सवाल उसके अंदर हो सकता था। लेकिन आपको मालूम है, नूह को जहाज बनाने के लिए 2 या 3 दिन नहीं लगे थे, बल्कि सालों लगे थे। और जब उसको वर्षों लगे उस चीज में, उस काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी उस काम को पूरा करने से अपने हाथ को पीछे नहीं किया। वो खुदा से कह सकता था प्रभु आप ही बनाइए, खुदा भी स्वयं बना सकता था। उसके लिए क्या कठिन है? वो पल भर में सारा जहाज बना लेता। परमेश्वर स्वयं जहाज बनाकर नूह को बचाता, उसके परिवार को बचाता। लेकिन परमेश्वर नूह को और उसकी विश्वास योग्यता को, या फिर उसके विश्वास को देखना चाहता है। क्या जो मैंने कहा है उस पर विश्वास करता है? अगर वो विश्वास करेगा तो उसने उस विश्वास को साबित भी करना है, प्रूफ भी करना है। हाँ खुदा, मुझे आप पर विश्वास है, जो आपने कहा है मुझे वो करना है। बस इसका एक ही टारगेट था। हाँ खुदा ने कहा मुझे करना है, इसका मतलब उसके अंदर विश्वास था। आज हम कहते हैं कि मुझे विश्वास है, लेकिन क्या हम कदम बढ़ाते हैं प्रार्थना के लिए? लेकिन क्या हम बाइबल को खोलने के लिए कदम बढ़ाते हैं? लेकिन क्या बाइबल खोलते हैं? लेकिन क्या हम प्रार्थनाएं करते हैं? लेकिन क्या हमारा संबंध खुदा के साथ होता है? क्या हम वो करते हैं जो बाइबल कहती है? क्योंकि विश्वास को प्रूफ करने का मतलब है उसकी बात को सुनना, उसको करना। और नूह ने क्या किया? इतने वर्षों तक अपना पैसा खर्च किया, इतने वर्षों तक जो कुछ अपने हाथों से कर सकता था, अपने परिवार के साथ परिश्रम किया, मेहनत किया। एक ही लक्ष्य था, बस मुझे परमेश्वर की इस बात को पूरा करना है, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है मुझे उसे पूरा करना है। आप देखिए नूह ने किस प्रकार बड़ा जहाज बनाया, और उसमें तरह तरह के पशु पक्षी, जानवर, जीव जंतु, इतने सारे लोगों के लिए इतना बड़ा जहाज। और इतना बड़ा जहाज बनाना आसान नहीं था, काफी समय उसको लगा। लेकिन उसका प्रत्येक दिन का मिशन है, आज उठा, आज प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, कल उठा, प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। ऐसे ही 2 या 3 दिन नहीं, बल्कि सालों उसको लगे, लेकिन एक ही लक्ष्य था, मुझे खुदा की सुनकर उसको करना है। इसको कहते हैं उसके अंदर विश्वास था, लेकिन उस विश्वास को उसने प्रूफ भी किया, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता था कि नूह इस काम को करे और प्रूफ करे कि ये खुदा पर विश्वास करता है। अपना पैसा उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, अपना समय उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा। आज हमारे पास थोड़ा सा काम आ जाए, 10,000 की कहीं दिहाड़ी लग जाए, या फिर 1,000 रुपए की दिहाड़ी लग जाए, ओ आज मेरे पास टाइम नहीं है, ये प्रार्थना तो मैं अगले बार भी कर सकता हूँ, मैं इस संगति में तो अगले बार भी जा सकता हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बहाने होते हैं। लेकिन नूह ने अपना सारा समय दिया, एक दिन नहीं दोस्तों। आज हम हफ्ते में एक दिन प्रभु के लिए निकालना मुश्किल है। अगर हमें कोई काम मिल गया, ओ अगर मैं उस काम को नहीं करूंगा, प्रार्थना में जाऊंगा, तो मुझे बड़ा लॉस होगा। लोग आज क्या सोच रहे हैं?
अगर मैं आज के दिन प्रार्थना में जाऊंगा, प्रभु के लिए समय निकालूंगा, तो मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा। मेरी 1000 रुपए, 2000 रुपए यानी कि 300 रुपए की दिहाड़ी तक के लिए हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह ने अपने जीवन की कितनी कमाई को खर्च किया होगा, नूह ने कितना समय परमेश्वर के लिए निकाला होगा। नूह ने प्रत्येक दिन बस एक ही लक्ष्य रखकर प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए वो चला। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है उसके विषय में, यहां पर लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। भक्ति के साथ, ओ ऐसा नहीं कि प्रभु अब मैं क्या करूं, अब मुझे इतना समय निकालना पड़ेगा, प्रभु अब मैं क्या करूं, मेरे परिवार का समय खर्च हो जाएगा, अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या करूं, ये सब सोचा नहीं। यहां पर लिखा है भक्ति के साथ उसने जहाज बनाया, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा थी, परमेश्वर की इच्छा थी और उसको पूरा करना उसका कर्तव्य था। और इस बात को वो समझ चुका था कि मैं खुदा पर विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे खुदा पर जो विश्वास है मुझे अपने कामों से दिखाना पड़ेगा। जबकि परमेश्वर वो काम खुद कर सकते थे, वो सामर्थी है, लेकिन वो परमेश्वर ने नूह को काम क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर उसके विश्वास के अनुसार उसका प्रमाण भी चाहता था कि वो व्यक्ति उस काम को करे जो परमेश्वर ने उसको दिया है, और उन्होंने वो कर दिखाया। जब हम अब्राहम के विषय में जानते हैं, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करने वाला ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा आज पूरी दुनिया ब्लेस्ड है। इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने अपने बेटे को बलिदान करने के लिए पर्वत पर ले गया, जहां पर परमेश्वर ने उसको कहा था। और यहां पर देखिए, वो खुदा पर विश्वास करता था और खुदा ने कहा तो अपने बेटे को बलिदान कर। उसके पास कोई सवाल नहीं, वहां तो पैसों का खर्च हो रहा था, लेकिन यहां पर उसका अपना बेटा खर्च होने वाला था, या फिर अपने बेटे को वो गंवाने वाला था। लेकिन फिर भी यह जो विश्वास अब्राहम के अंदर था, इसकी एक परख होनी थी, या फिर इसका प्रमाण चाहिए था कि हाँ अब्राहम तो अपने कामों के द्वारा दिखा। हम घर में बैठ के कह सकते प्रभु मैं यहाँ पर विश्वास करता हूं, दूसरों को कह सकते मुझे बहुत विश्वास है, लेकिन एक बात याद रखना, हमारा विश्वास तब साबित होता है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस काम को करते हैं। अब देखिए अब्राहम किस प्रकार चाकू मारने ही वाला था और परमेश्वर कहता है अब्राहम रुक। और बाइबल में क्या लिखा है? आज तूने अपने इकलौते बेटे को नहीं रख छोड़ा है। और जब नए नियम में देखते तो इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, अब्राहम सिर्फ परखा गया, सचमुच में वो प्रभु पर विश्वास करता था और उस विश्वास के द्वारा उसने कदम उठाया और अपने बेटे को बलिदान करने के लिए भी पीछे नहीं हटा। बाइबल में क्या लिखा? इसहाक को बलिदान चढ़ाया। हम जानते कि वहां पर इसहाक को अब्राहम ने नहीं मारा, लेकिन परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण किया, क्योंकि उसने अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, एक लौते बेटे को। उतना समय निकालकर प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने बेटे को लेकर जा रहा है। बस परमेश्वर पर इस बात का यकीन है कि खुदा मुझे आपके काम को करना है, उपाय करना आपके हाथ में, बस आपने जो मुझे कहा है मुझे वो करना है। अब हमें इस बात को जानना है बाइबल क्या कहती है, और जब हम बाइबल में देखते तो बाइबल में लिखा है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। दोस्तों हमें विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, लेकिन हमारा खुदा प्रत्येक दिन चाहता है, हर समय परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, बोले नहीं बल्कि अपने कामों के द्वारा दिखाएं कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु जो आपने कहा है मुझे वो करना है। मैं विश्वास करता हूं आपकी बातों का कि आपने जो कहा है सचमुच में उस बात का मैं विश्वास करता हूं। जब हमारे अंदर विश्वास होता है तो उसका प्रमाण के लिए हमें जोखिम उठाना पड़ सकता है। जैसे नूह ने इतने समय का जोखिम लिया, पैसों का जोखिम लिया, हाबिल ने जैसे इतनी परिश्रम किया, इतना मेहनत किया और सब कुछ जो उसने कमाया था खुदा के लिए देने के लिए लाया, अच्छी चीजों को लाया। अब्राहम की तरह उसके पास था, लेकिन परमेश्वर उस बेटे को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन चाहता था कि अब्राहम अपने विश्वास को प्रूव करे कि यस मैं आप पर यकीन करता हूं। यहां पर बाइबल में क्या लिखा है? याकूब उसका 2:17 वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कई बार हम सोचते कि प्रभु मेरे विश्वास के तरफ प्रभु प्रसन्न होता है। हाँ प्रभु प्रसन्न होता है, लेकिन एक बात याद रखना है हमें कि वो विश्वास जब तक हम प्रूफ नहीं करते अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, काम क्या? जो खुदा ने कहा है उसको करना, जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी उसको करना। और जब हम उसको करते हैं तो हमारा विश्वास प्रूफ होता है कि हाँ मैं खुदा पर यकीन करता हूं। अरे जुबान से ज्यादा हमारे जीवन के काम प्रूफ करे कि हाँ मैं खुदा पर यकीन करता हूं। तो आज जो संदेश आप सुन रहे हैं, इस संदेश के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि आप ब्लेस्ड होंगे। हमें इस बात को ध्यान देना है कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं और विश्वास का प्रमाण मुझे देना है। जब आप इस प्रकार अपने जीवन को जिएंगे तो निश्चय हमारा विश्वास सही ठहरता है और खरा ठहरता है। परमेश्वर ऐसे विश्वास को ही चाहता है। मुझे विश्वास है दोस्तों
आज हम सिर्फ यही कहते नहीं रहेंगे कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, बल्कि उस विश्वास का प्रमाण भी हम देंगे। उस विश्वास को हम साबित करेंगे कि हाँ, ये जो मेरा विश्वास है प्रभु यूं ही नहीं है, बल्कि जो आपने मुझे कहा है मुझे उसे करना है, नूह की तरह, अब्राहम की तरह, हाबिल की तरह और अन्य प्रभु के लोगों की तरह। दोस्तों मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के द्वारा आपने ब्लेसिंग प्राप्त की होगी। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ रहे। जय मसीह की।